हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। दोस्तों टॉप 40 क्वेश्चन होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आपके देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी आती है। दोस्तों तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी के, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हिंदी में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा किसने लिखी। दोस्तों ठीक है, तो हिंदी में सर्वप्रथम अपनी आत्मकथा किसने लिखी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। दोस्तों किसने लिखी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। दोस्तों दूसरा क्या फैक्ट है दोस्तों कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है। दोस्तों तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि खड़ी बोली के जनक कौन है। दोस्तों ठीक है, खड़ी बोली के जनक कौन है, अमीर खुसरो। दोस्तों इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है। दोस्तों क्या बोलते हैं, तोताए हिंद या भारतीय तोता भी कहा जाता है। दोस्तों ठीक है, ये बहुत सी चीज़ों के जनक है। दोस्तों मुकरियों के, पहेलियों के, बहुत सी चीज़ों के ये जनक माने थे, बहुत ही प्रतिभावान थे। दोस्तों ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कासगंज में हुआ था। कासगंज में दोस्तों हुआ था इनका जन्म, तो याद रख लेंगे। पहले ये एटा में पड़ता था, जब एटा से कासगंज अलग होगा। दोस्तों ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी एकांकी का जनक कौन है। दोस्तों तो हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। दोस्तों कौन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी में एकांकी का जनक बोला जाता है। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में आलोचना या समीक्षा का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी में आलोचना या समीक्षा का जनक कौन है दोस्तों, तो आपको बता देना कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हालावाद के जनक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। दोस्तों याद रखेंगे कि हालावाद के जनक कौन है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हा से हालावाद और हा से क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। दोस्तों और एक चीज याद रखना है इनसे दोस्तों, इन्हें क्या मिला था दोस्तों, प्रथम सरस्वती सम्मान भी इन्हीं को दिया गया था। कौन, तो किसको दोस्तों, सरस्वती सम्मान। दोस्तों याद रखेंगे प्रथम सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को। दोस्तों ठीक है, इनकी 4 आत्मकथाएं थी दोस्तों, उसी के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छायावाद के जनक कौन है। दोस्तों छायावाद के जनक कौन है, आपके जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं प्रयोगवाद के जनक कौन है दोस्तों, तो प्रयोगवाद के जनक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। दोस्तों कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं किसके, प्रयोगवाद के। और दोस्तों अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था इनकी किस रचना के लिए, तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था। दोस्तों ठीक है, क्यों मनाया था 14 सितंबर 1949 को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था हमारे किसमें, संविधान में। दोस्तों ठीक है, राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों, भाग 17 आपने पढ़ा होगा, भाग 17 में। दोस्तों ठीक है, आर्टिकल कहां से, अनुच्छेद 351 से, ठीक दोस्तों 343 से 351 तक। दोस्तों तो यह याद रख लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। हिंदी दिवस कब मनाया था, तो 14 सितंबर को। दोस्तों वहीं अगर बात कर ले विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो 10 जनवरी को। देखिए 10 जनवरी 1975 को दोस्तों क्या हुआ था कि नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता। कौन सा, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता नागपुर में। दोस्तों तो उसी के उपलक्ष्य में हम 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, मानी विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत आवारा मसीहा। दोस्तों क्वेश्चन आएगा आवारा मसीहा किसकी उपन्यास है, तो विष्णु प्रभाकर की। दोस्तों किसके ऊपर लिखा गया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बांग्ला लेखक है, इनकी जीवनी है। इसमें पूछा जाएगा कि आवारा मसीहा में किसकी जीवनी का वर्णन है दोस्तों, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी का वर्णन किया गया। दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो विष्णु प्रभाकर द्वारा। दोस्तों तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया क्या है, मानस का हंस।
क्या है दोस्तों, मानस का हंस रचना है। ये किसकी जीवनी पर आधारित है, क्वेश्चन आएगा कि मानस का हंस किसकी जीवनी पर आधारित है दोस्तों, तो किसकी, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमृतलाल नागर द्वारा दोस्तों। तो याद रखेंगे तुलसीदास की जीवनी पर आधारित रचना कौन सी है, मानस का हंस। किसने लिखा है दोस्तों, तो अमृतलाल नागर जी ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से अमृतलाल नागर ने एक जीवनी और लिखी दोस्तों, कौन सी, खंजन नयन दोस्तों। खंजन नयन किसके ऊपर है, सूरदास के ऊपर। तो किसने लिखा है, अमृतलाल नागर। देखिए कैसे याद करेंगे, सूरदास, नयन मीन्स का होता है आंख, नयन मतलब क्या होता है, आंख दोस्तों। खंजन मीन्स का खंजर मारना दोस्तों आंख में, तो क्या हो जाएगा, सूरदास, कोई सूर हो जाएगा दोस्तों। तो सूरदास जी के ऊपर ये लिखा गया, क्या, खंजन नयन। और किसने लिखा है दोस्तों, किसने लिखा, तो अमृतलाल नागर जी ने दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्या है, 14 नंबर की, मुंशी प्रेमचंद कृत उपन्यास है कौन सा, गोदान। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया क्या, गोदान रचना लिखी गई दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा था। किसको, गोदान को हम कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कृषि पे आधारित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को प्रथम राष्ट्रीय रचना कहा गया दोस्तों। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों, इनकी एक रचना है भारत भारती, जिसे प्रथम राष्ट्रीय रचना कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त को इसीलिए इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आएगा, प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, या फिर राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक, और इनकी एक रचना और याद रखना दोस्तों, कौन सी है, साकेत। क्या है दोस्तों, साकेत भी बहुत फेमस रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि मैथिली दास द्वारा कृत साकेत महाकाव्य को, देखिए वही बात आ गई कि साकेत जो है दोस्तों, ये भी महाकाव्य है। इसे आधुनिक युग का रामायण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसे, साकेत रचना को आधुनिक युग का रामायण भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र दोस्तों। किसको, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का महाभारत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आधुनिक युग की रामायण किसको कहते हैं, साकेत को रामायण कहते हैं आधुनिक युग का, और कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का क्या बोलते हैं, महाभारत दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्या कहता है, हिंदी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि केशव दास द्वारा कृत रचना रामचंद्रिका को दोस्तों क्या बोलते हैं, छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका रचना क्या बोलते हैं, छंदों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों। किसको, तो केशव दास द्वारा रचित रचना कौन सी है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों। किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों। और इनकी एक रचना बहुत ज्यादा फेमस दोस्तों, कौन सी है, उसने कहा था दोस्तों, इनकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है दोस्तों। ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था, उसने कहा था किसकी रचना है दोस्तों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया दोस्तों। देखिए इन्होंने संस्कृत में लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम को, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, किसने कर दिया, राजा लक्ष्मण सिंह दोस्तों। किसने, राजा लक्ष्मण सिंह ने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास थे दोस्तों। तो अगर पूछा जाएगा हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे, तो केशवदास जी दोस्तों। कौन थे, केशवदास जी। अगला क्वेश्चन है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, पिंगल शास्त्र दोस्तों। क्या बोलते हैं छंद शास्त्र को, पिंगल शास्त्र, क्योंकि ये पिंगल मुनि द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आएगा कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी दोस्तों, तो पाली दोस्तों। कौन सी देश भाषा प्रथम, पाली। और पाली ही भाषा का प्रयोग किसने किया था, गौतम बुद्ध ने दोस्तों। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेश के लिए दोस्तों। और इन्हीं में इनके 3 पिटक लिखे गए जो भी थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो तीनों पिटक भी इसी भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में, बौद्ध धर्म के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम देव भाषा या आर्य भाषा किसको कहते हैं दोस्तों, प्रथम देव भाषा या फिर आर्य भाषा। देखिए देव का, देवताओं की भाषा कौन थी, संस्कृत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों, तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है, वैदिक संस्कृत से। ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। देखिए ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया दोस्तों कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया दोस्तों, तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और यही हमें शिलालेख में मिला है सबसे पहले देवनागरी लिपि दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
कि संविधान में राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 17 में। 29 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, रस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों, तो रस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, भरत मुनि द्वारा किया गया। किस रचना में दोस्तों, नाट्य शास्त्र में दोस्तों, ठीक, किसमें, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा सबसे पहले रस का प्रयोग किया गया दोस्तों। चलिए, ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन दोस्तों। तो इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक दोस्तों। और एक चीज बता दें कि आपके लिए करंट अफेयर की क्लास हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों। आप जाइए, हमारे प्ले लिस्ट में करंट अफेयर मिल जाएगा, और हिंदी के मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा, जो कि आपके नंबर को इंक्रीज करेगा। उसके साथ ही साथ हम यूपी स्पेशल के भी रोज एक क्लास हम लेकर के आते दोस्तों, टॉप 25 क्वेश्चन, तो उसे देखना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।